नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। और एक नए टेंस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और देखो ये टेंस सीरीज की लास्ट क्लास है, क्योंकि अपन फाइनल टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा आज की क्लास में कौन सा टेंस पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक यही रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले देखो, इससे पहले मैंने प्रेजेंट को कंप्लीट करवाया, पास्ट को कंप्लीट करवाया और फ्यूचर के तीन पार्ट है वो कंप्लीट करवा दिए। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, वो क्लासेस देखना, डायरेक्ट इस क्लास पे आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वो क्लासेस जाकर देख के आना और सीक्वेंस वाइज चलना है। और दूसरी बात ये कि आप रेगुलर रहा करो। ठीक है, नियमित रहा करो। नियमितता ही, रेगुलरिटी ही सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन में। ठीक है ना? तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, देखो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखना, क्लास को लाइक भी करते चलना। ठीक है, और आपको एंड तक बने भी रहना इस क्लास में। क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली क्लास है, एंड तक बने रहना और एक लाइक जरूर करते चलना। ठीक है, अब देखना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखो, इसमें मेन चीज देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं इसका। देखो, हिंदी सेंटेंसेज में से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, ठीक है, से रहे होंगे, ठीक है, आदि आते हैं। ठीक है, हिंदी सेंटेंसेज में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि आते हैं। वो सेंटेंस किसमें कहलाते हैं? कौन से सेंटेंस में जाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। ठीक है, ये हिंदी ट्रांसलेशन वाली बात होगी। मेन चीज अपन को क्या समझना है? मेन चीज अपन को समझना कि इस टेंस में जिस तरीके से अपन ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है और पास्ट टेंस में पढ़ा है, किसको? सिंस फोर को, इसी तरीके से अपन इसमें भी सिंस फोर को ही पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखना, सिंस फोर प्लस टाइम को पढ़ेंगे। टाइम कौन सा रहेगा? फ्यूचर वाला टाइम रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है ना? समझ में आ गई चीज? अब देखना, देखो कि तो वहां पर प्रेजेंट में तो क्या था? प्रेजेंट में तो प्रेजेंट टाइम था सिंस फोर के साथ में, पास्ट में पास्ट टाइम था सिंस फोर के साथ में, और इसमें फ्यूचर टाइम रहेगा। ठीक है, सिंस फोर के साथ में। और सिंस फोर का यूज है वो मैंने प्रेजेंट में भी बताया, पास्ट में भी बताया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि सिंस फोर का यूज है वो कहां कहां पे होता है, कौन कौन से टाइम के साथ में होता है। सिंस का यूज है वो मतलब कि सिंस फोर का यूज है वो दो तरीके के टाइम के साथ में यूज होता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चल देखो, अब ये तो इसका बेसिक हो गया। अब देखना सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को अपन पढ़ने से पहले देखना, इस टेंस की यानी फ्यूचर टेंस की अपन को हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना पड़ेगा। फ्यूचर टेंस की मैन हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। ठीक है, और जितने भी टेंस है फ्यूचर में उसमें सब हेल्पिंग वर्ब्स लगती है। बस इतना ध्यान रखना है ना? अब देखना, एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब देखना फ्यूचर सिंपल सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है? यानी यहां पर शैल और विल का यूज होगा, हैव बीन का यूज होगा, वर्ब में आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, सिंस फोर का यूज होगा। ठीक, देखो इसको कैसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं मिटा के इसको मैं, देखो इसको कैसे पकड़ोगे आप लोग? देखना, शैल या विल या शैल, ठीक है, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी।
ये किसके साथ में यूज होता है, सिंस फॉर के साथ में यूज होता है, ठीक है। यानी सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ में, फ्यूचर टाइम के साथ में इसका यूज होता है, ठीक है। इस मतलब कि ये इसकी मेन ट्रिक है, यू मानो इस सेंटेंस की या इस टेंस की ये मेन ट्रिक है, ठीक है। अब देखना, और मतलब कि विल शैल या शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये इसकी ट्रिक बन गई, लॉन्ग ट्रिक बन गई, ठीक है। वो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यू मानो, ठीक है। अब देखना, वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, ठीक है। यानी कल हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, यानी सुबह 10 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, हिंदी मीनिंग लगा सकते हो। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट आना चाहिए, समझ में आ गई चीज। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट आना चाहिए, ठीक है। और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ठीक है ना। अब देखना ट्रिक, देखना ट्रिक क्या बनती है कि यहां पर सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यहां पर शैल विल का यूज होगा भाई, ठीक है। शैल और विल का यूज होगा, है नोट का यूज होगा, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होगा, फिर हैव बीन का यूज होगा, आईएनजी का यूज होगा, आईएनजी वर्ब में आईएनजी, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, यहां पर इस तरीके से ये ट्रिक बनती है, ठीक है ना। मतलब कि ट्रिक है वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगी, ठीक है। समझ में आ गई चीज, ट्रिक है वो बेटर रहेगी। इससे क्या होता है कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी पकड़ में आ जाती है ना। अब देखना, ऋतिक विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, यानी ऋतिक 2 घंटे से सो नहीं रहा होगा, ठीक है, या नहीं सो रहा होगा। इसको इस तरीके से पकड़ सकते हो, इस तरीके से याद रख सकते हो हिंदी मीनिंग से, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो अब इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि देखना कि देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे, मैंने प्रत्येक टेंस में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक बताई है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इंट्रोगेटिव की शॉर्ट ट्रिक, यानी प्रत्येक टेंस में मैंने ये सारी की सारी बताई है आप लोगों को, ठीक है ना। अगर वो क्लासेस देखी है तो आप लोगों को याद है, अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो नहीं याद है, ठीक है ना। तो और रही बात ये कि आप लोगों को क्लासेस पूरी देखनी है, नियमित देखनी है, रेगुलर देखनी है क्लासेस। और देखो आपको मैं थोड़ा बता के चल रहा हूं कि शाम को 8 बजे, यानी 8 बजे अपनी क्लासेज आती है, ठीक है ना। तो देखना प्राइम टाइम है, ठीक है। अब देखना, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब देखना कि पहली बात तो ये कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। दूसरी ये कि एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक होता है किससे, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। समझ में आ गई चीज, है ना। ये 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखना इसकी इन दोनों की ट्रिक क्या बनती है। अब देखना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हेल्पिंग वर्ब वाले की हो गई। WH वर्ड, इसके आगे WH वर्ड लगा दो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हो गई, फिर क्या है ये वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट है सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस की क्या है ट्रिक है, क्या है ट्रिक है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अब देखना विल सीमा हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, यानी क्या सीमा 1 घंटे से खाना पका रही होगी, ठीक है। इसको इस तरीके से समझना, ठीक है। हु विल कुकिंग फूड फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे से कौन खाना पका रहा होगा या रही होगी, ठीक है ना। तो ये दूसरे सेंटेंस का मीनिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी मीनिंग, मैं देखो हिंदी मीनिंग को भी आप साथ लेकर चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके दिक्कत नहीं हो, ठीक है। लोगों को ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, मतलब इसके यूजेज है, यूजेज भी ज्यादा नहीं है, एक ही यूज है, ठीक है। उसको भी क्या समझना है, देखना किस तरीके से समझना है कि ऐसे कार्य के साथ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है जो कि कंटिन्यू रहे, ठीक है ना। ऐसे कार्य के साथ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है जो कि कंटिन्यू रहे, जारी रहे, ठीक है, भविष्य में जारी रहे, है ना। तो अब देखना एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस वर्ष के अंत तक, शी विल हैव बीन वर्किंग ईयर फॉर 15 years, ठीक है।
वह 15 वर्ष से यहाँ पर कार्य कर रही होगी या काम कर रही होगी, ठीक है। इस साल के अंत तक वह 15 वर्ष से यहाँ काम कर रही होगी, ठीक है। इसको इस तरीके से समझोगे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब देखना यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है इसमें जो ये है ना, ये जो है, अब कहीं ना कहीं ये सेंटेंस विल और शैल हैव बीन का यूज होते ही ये सेंटेंस किसमें चला जाता है, किसमें चला जाता है, ये जो चीज है वो किसमें चली जाती है, फ्यूचर में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसे एडवर्ब भी मान सकते हो इस टेंस की, ठीक है, एडवर्ब भी मान सकते हो, ठीक। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो मतलब कि एडवर्ब्स वैसे कोई खास एडवर्ब्स नहीं है, ठीक है, इस टेंस की, है ना। लेकिन मतलब कि जहां पर देखो कैसे समझना है, बाय द एंड ऑफ आई और विल शैल आई, ठीक है। बाय द एंड ऑफ आई सिंस फॉर के साथ में फ्यूचर टाइम आए तो आपको विल शैल प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना, ठीक है ना। विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना, ठीक है। इस तरीके से समझना है। एक तो ये हो गया। फ्यूचर टाइम के साथ में, अगर फ्यूचर टाइम के साथ में अगर सिंस फॉर आए तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना, ठीक है। ये दूसरी हो गई। अब देखना आगे एग्जांपल देखना, ही टुमारो सिंस 10 AM, ठीक है। तो यहाँ पर लर्नड है, लर्निंग है, विल हैव बीन लर्निंग और ये डी का है लर्न्स, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट गई क्योंकि ये लर्निंग विदाउट है हेल्पिंग वर्ब है, ये लर्नड पास्ट में चला जाएगा, ये प्रेजेंट में चला जाएगा, तो बचा कौन सा, ये बचा, ठीक है, विल हैव बीन लर्निंग, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सही अप्रोच और राइट अप्रोच तक पहुंच सकते हो, ठीक है, अगर आपको आपका बेसिक मजबूत है तो, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही है और ये टेंस की लास्ट क्लास थी, ठीक है, ये टेंस की लास्ट क्लास थी और एक नए टॉपिक के साथ में अगले क्लास में मिलते हैं। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इस क्लास में अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। और अपनी क्लास है वो शाम को यानी या मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है, सैटरडे तक यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 8 बजे आती है। इस बात से भी आप सूचित रहिए, ठीक है ना। बीच बीच में मैं कुछ आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव सेशंस लाता रहूंगा, ठीक है। उसके लिए कोई आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।